देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। जाति धर्म भाषा वेश भिन्न हो हमारी, किंतु भाईचारा एकता का ज्ञान भी जरूरी है। राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, शीघ्रता से इसका निदान भी जरूरी है। और आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु वीर बाकुरों का बलिदान भी जरूरी है। कि आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु। और सज्जनों, मैं किसी भाषा का कतई खिलाफ नहीं कर, कतई उसके विषय में विरोध में कोई बात नहीं उठाता हूं, लेकिन यह कहता हूं जरूर कि आजकल अंग्रेजी के साथ साथ अंग्रेजियत जो हमारे अंदर हावी होती जा रही है, कहीं ना कहीं से हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर इसका बड़ा कुठाराघात हो रहा है। यकीन जानिए आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। एक छंद केवल पढ़ता हूं, सुनिएगा सज्जनों। कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति। आज एक लड़के से एक दिन हमने पूछी, बेटा आज कौन सी तारीख है? तारीख जानने के लिए मोबाइल निकाला, बटन दबाया, कहा अंकल आज 17 तारीख है। मेरा दिमाग चकरा गया। आखिर हम लोग दिन तारीख व्रत त्योहार तक भूल गए हैं, हमको नहीं पता है। ऐसे कैसे हो गया भाई? तो ऐसे हुआ कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति। आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति। आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। दिन या दिनांक माह वर्ष व्रत अपडेट जानने को रेट इंटरनेट खोलने लगे। दिन तारीख कि जानने को रेट इंटरनेट खोलने लगे। प्यार मनुहार सभी हो रहा मोबाइलों से। प्रेमी प्रेमिका के संग संग डोलने लगे। और हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो। अच्छा यकीन जानिए मैं सही बता रहा हूं, यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आ गया हूं। रास्ते में मैं था तो फोन गया, हाँ प्रेमी जी कहाँ तक हैं? हम कह देखिए सर आप फाजिल नगर से निकल लिए हैं, हालांकि घर से नहीं निकले थे, कसम से बता रहा हूं। झूठ बोलने की बात, हल्की हल्की सी बात में झूठ बोल रहा है। अभी देखिए तिवारी जी, संजय तिवारी जी फोन किए कि हाँ प्रेमी जी कहाँ तक आ गए, आपको लेने के लिए हम लोग रुके। हमको सर बस गोपालगंज से हम लोग मूव कर दिया है, आगे बढ़ गए हम लोग। हालांकि हम लोग कुचायकोट नहीं पहुंचे थे। महाराज कितना आसान हो गया है, मोबाइल पा गया आदमी तो झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है। सुनिए एक मुक्तक भोजपुरी में पढ़ता हूं मोबाइल के लिए, बहुत वायरल मेरा मुक्तक हुआ कि खेत के हुआवरी के बुआ तकेहू, खेत के हुआवरी के बुआ तकेहू, बोझा बीमारी के ढोआ तकेहू, और रिंगटोन आयल मोबाइल में ऐसा उनकी बाजा तकेहू करते हुआ तकेहू। ऐसा होता कि नहीं क्या हो? अच्छा सुनिए भोजपुरी भाषी लोग हैं, तमाम इधर माताएं बैठी हैं, इन लोगों के समझ में मेरी बात कम आ रही होगी। मैं चाहता हूं भोजपुरी की कुछ वानगी आपके बीच रखना चाहता हूं, इसलिए रखता हूं। मैंने तमाम टीवी चैनलों से कहा है कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी भाषा, कहता हूं बहुत लोगों को विरोध लगता है कि भाषा का दर्जा नहीं मिला, भाषा कह क्यों रहा है, लेकिन किसी भाषा से कमतर नहीं है। जहां विश्व के कई देशों में भोजपुरी बोली जाती हो वो भाषा नहीं तो फिर क्या है? अपनी हिंदी कहिए दुनिया के तमाम देशों में नहीं बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी बोली जाती है, चाहे वो मॉरिशस हो, त्रिनिदाद हो, फिजी हो, सूडान हो। अभी रंगून की एक यात्रा हमने की और रंगून में जो लोग भी मिले भोजपुरी भाषी लोग मिले, केवल भोजपुरी ही पढ़वाए, वहां हिंदी पढ़ने नहीं दे रहे थे। यह स्थिति थी। तो मैं नमन करता हूं भोजपुरी को और पढ़ता हूं। सुनिएगा एक बात यह कहते हुए कि हमारी इतनी समृद्ध भोजपुरी है जहां एक एक शब्द के 30-30, 40-40 पर्यायवाची हैं भोजपुरी में। आप देखें ये सर है, ये शरीर है, ये बीच की कड़ी आप देखती है मात्र 2 इंच, लेकिन इसके 14 नाम है भोजपुरी में। हम भोजपुरी भाषी लोग 14 नामों से जानते हैं। मऊर, मलपट, टेडुआ, गर्दन, गला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, भगेला। 14 नाम अंग्रेजी में सरकार नहीं थे, भोजपुरी में 14 नाम। दर्द होकर अंग्रेजी के विद्वान कहिए कि बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग गलता, बोथता, चनकता, टबकता, छेदता, बेधता, करकता, अमरता, झिझिनाता, दुखाता, निमोरता, गोलता, फोभता, ये भोजपुरी की पर्यायवाची है समझिए दर्द का। इसलिए भोजपुरी बहुत ही समृद्ध है। 2 मुक्तक और पढ़ता हूं, सुनिए। हमारी बहनें बैठी हैं, अगल बगल भी लोग बैठे हैं, सुनिए। ये भी बहुत वायरल हुआ मेरा कि बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी। बात समझ में आई तब ताली बाजक चाहिए। बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी।
बुढ़ियो करिया बार लगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। आ देखा देखी फैशन के ही आइल अजब बीमारी, नकभवनी कंडेरी सगरो बन गई बरकट्टी। एक मुक्तक और देखी बहुत इहो कमाल के मुक्तक हो गए हमसे कि पक्षपात के बात करेला उहो अब तो पंच हो गई, पक्षपात के बात करेला उहो अब तो पंच हो गई। अब ब्रेकफास्ट डिनर की बीचे भोजन अब तो लंच हो गई, रतिया वाला डिनर दोपहरिया वाला हो गई लंच और सुबह वाला ब्रेकफास्ट। पक्षपात के बात करेला उहो अब तो पंच हो गई, ब्रेकफास्ट डिनर की बीचे भोजन अब तो लंच हो गई। सही कही उ रही किनारे चार टुकार के मंच हो गई, और दिने कथा सुनावे उहो रात में पी के टंच हो गई।